वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे डिस्कस डेप्ट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कर्ज़ों का इंतज़ाम है, मैनेजमेंट है, इसको आज देखते हैं। पाकिस्तान में कर्ज़ के जो इंतज़ाम है अपने, इसमें गवर्नमेंट्स की जानब से कंट्री के कर्ज़े जो होते हैं उसकी सतह को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने, कर्ज़ की पायदारी को यकीनी बनाने और कर्ज़ लेने से वाबस्ता हज़रात को कम करने के लिए जो है ना, जो ख़तरात पेश आ रहे होते हैं उसको कम करने के लिए अमली और पॉलिसियाँ जो है ना, हिकमत अमली बनाते हैं। पॉलिसियाँ इसके अंदर शामिल होती हैं। जो इसमें खसारे का बजट होता है, वो बुनियादी ढांचे के मंसूबे होते हैं और दीगर तरक्याती इकदाम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के बरूनी और मुल्की कर्ज़े पर इन्हिसार के पेश नज़र माशी इस्तेहकाम को मालियाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए जो है ना, कर्ज़ों का मोहतात इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। पड़ा पाकिस्तान में कर्ज़ के इंतज़ाम के चंद एक अहम पहलू हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखते हैं, डेप्ट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस। इसमें जो है ना, कर्ज़ की पायदारी की बाकायदगी से एनालाइज किए जाते हैं ताकि पाकिस्तान के दरमियानी से लॉन्ग टर्म जो होती है उस तक अपने कर्ज़ की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जा सके। ये एनालिसिस जो है ना, कर्ज़ की सतह, कर्ज़ की खिदमात के तनासब और मालियाती खसारे जो पेश आ रहे होते हैं इक़्तिसादी डेवलपमेंट के और इम्कानात जो होते हैं इसके डेवलपमेंट के और बरूनी खतरात जैसे फैक्टर पर गौर करते हैं। सेकंड है डेप्ट कंपोजिशन। तो इसमें कर्ज़ की साख्त जो होती है ना, पाकिस्तान के जो कर्ज़े के पोर्टफोलियो है उसमें बरूनी और घरेलू कर्ज़े शामिल हैं। दोनों मुल्क के अंदर से भी लिए जाते हैं और बाहर से भी, अदर कंट्री से भी कर्ज़ डेप्ट जो है लिए जाते हैं। बरूनी कर्ज़े जो है उसमें गैर मुल्की गवर्नमेंट्स के कसीर जहती अदारों और तजारती ज़राए से जो है ना कर्ज़े और कर्ज़े शामिल होते हैं। जबकि मुल्की जो कर्ज़े हैं इसमें जो है ना, मुल्की मालियाती मार्केट्स, बैंक और दूसरे जो अदारे हैं ना उससे लिया गया कर्जा जो है ना इससे शामिल है। पड़ा डेप्ट जो है ना, इसके पोर्टफोलियो में तनूज़, करेंसी के उतार चढ़ाव, शरह सूद में तब्दीली और रीफिनांसिंग के खतरात से वाबस्ता खतरात को कम करने में जो है ना इससे मदद मिलती है। सेकंड जो है ना, बारविंग स्ट्रेटजी, जो कर्ज़ लेने की हिकमत अमली है ना, इसमें गवर्नमेंट्स जो है ना कर्ज़ लेने की हिकमत अमलियाँ तैयार करती है कि किस तरह से हमें कर्ज़ लेना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कर्ज़ साजगार शराइत और ज़वाबित पर उठाया जाए। इस पर जो है ना फाइनेंसिंग के मुख्तलिफ ज़राए का जायज़ा लिया जाता है, कर्ज़ लेने के अखराजात का अंदाज़ा लगाया जाता है, मेच्योरिटी प्रोफाइल्स का इंतज़ाम करना होता है और मार्केट के हालात पर जो है ना गौर फिक्र करनी होती है। फोर्थ पॉइंट है डेप्ट लिमिट्स एंड टारगेट्स हैं। कर्ज़ की जो हदें और अहदाफ होते हैं, टारगेट्स वगैरह जो है बड़े पाकिस्तान मैशत के हजम जो GDP है और गवर्नमेंट्स के मसूलात के लिहाज से कर्ज़ की पायदार सतह को बरकरार रखने के लिए कर्ज़ की हदें और अहदाफ मुकर्रर करता है। ये अहदाफ मालियाती पॉलिसी के फ़ैसलों पर कर्ज़ लेने के मंसूबों की रहनुमाई करते हैं ताकि कर्ज़ जो होते हैं उसको ये गैर पायदार होने से जो है ना बचाया जा सके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस। जो है पाकिस्तान में जो है ना, डेप्ट मैनेजमेंट जो ऑफिस है उसके इंतज़ाम की पॉलिसी और हुकूमत अमलियों को मरबूत और लागू करने का ज़िम्मेदार डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस होता है। डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है ना कर्ज़ की सतह की निगरानी करता है, कर्ज़ का इजरा करता है, रीफिनांसिंग के खतरात जो पेश आ रहे होते हैं उसका इंतज़ाम करते हैं और कर्ज़ देने वाले के साथ जो साजगार शराइत पर गुफ्तगू शनीद करता है उस पर बातचीत करता है। सेकंड लास्ट पॉइंट है डेप्ट रीपेमेंट एंड रीफिनांसिंग। कर्ज़ की अदायगी और रीफिनांसिंग जो है ना, कर्ज़ की मौसर अदायगियाँ जो हो रही होती हैं, रीफिनांसिंग की हिकमत अमली कर्ज़ की खिदमत की जो है ना जिम्मेदारियों को नज़म करने के लिए ज़रूरी होती है। इसमें नकदी के पहलुओं के बहाव का अंदाज़ा लगाया जाता है, पुख्ता होने वाले जो कर्ज़ होते हैं उसको दोबारा फिनांस करना होता ही है और जब ज़रूरी हो तो कर्ज़ की तंजीम या जो इसकी रीशेड्यूलिंग होती है उस पर भी बातचीत करना इसके अंदर शामिल होता है। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो इसमें कर्ज़ के इंतज़ाम के तरीक़ाकार होते हैं, इसमें जो है ना ट्रांसपेरेंसी और जो इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, इसमें सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने, साख बरकरार रखने और ज़िम्मेदाराना तौर पर जो मालियाती नज़्म ज़ब्त होता है उस पर यकीनी बनाने के लिए अहम होता है। यह कर्ज़ से मुतल्लिक़ जो इंफॉर्मेशन होती है उसका बाकायदगी से रिपोर्टिंग करना होती है, इंकशाफ करना होता है, बशमुल कर्ज़ का जो लेवल है, साख्त और ख़तरात स्टेक होल्डर्स के लिए जो हिकमत होती है, गवर्नमेंट जो की कर्ज़ के इंतज़ाम की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए जो है ना ये
ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان میں قرض کے مؤثر انتظام کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کی ضرورت ہے جو مائکرو اکنامکس پالیسیوں، مالیاتی نظم و ضبط ہوتا ہے، رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیاں جو تیار کی جاتی ہیں اور ادارہ جاتی صلاحیت کی تعمیر کو مربوط کریں تاکہ قرض کی پائیداری کو یقینی بنایا جا سکے اور پائیدار اقتصادی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے اس کی حمایت کی جا سکے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔